So, hello everyone, welcome to Job Grade. My name is Ramend. How are you all? So, in this session, we are going to discuss about the constitutional morality. आखिरकार constitutional morality होती क्या है, ये मुद्दा कहाँ से निकल कर आता है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। अगर इस बात में आए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इश्यू है ये कहाँ से निकल कर आया, अभी हाल ही पे इंडिया के एक सर्विंग सीएम थे जिन पर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हैं। ये जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, ये करप्शन के चार्जेस ना सिर्फ उस सीएम पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देते हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो ये आपके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए गए हैं बट फिर भी ये बताते हैं कि गवर्नमेंट और इंडिया के सिटीजन के लिए कौन सा बिहेवियर परफेक्ट है, यानी कि उनको यहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए। ये जो वर्ड निकल कर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ये एक ब्रिटिशर्स हुआ करते थे जिनका नाम था क्लासिसिस्ट जॉर्ज ग्रॉट। उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यहाँ पे प्रेजेंट किया था। इसके बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय पर डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा की थी कि आखिरकार हमें यहाँ पर किन किन बातों को क्लियरली मेंशन करना चाहिए हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हालांकि वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है बट चूंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जस्टिस के बारे में, हम बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में, लिबर्टी के बारे में। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर देखी जा सकती हैं, फंडामेंटल राइट्स पर देखी जा सकती हैं, टीपीएसपी पर देखी जा सकती हैं। ये मेजर फैक्टर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ये बताते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के सभी लोगों को यहाँ पे जस्टिस दिया गया है, इक्वालिटी दी गई है और साथ ही साथ लिबर्टी दी गई है। तो एक तरीके से ये हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ यहाँ पर ऐसे डिसीजंस आए हैं, जैसे कि एक केस था 1973 का। 1973 पे एक केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस पे भी प्रॉपर उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि जो भारत के लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्हें एक मोरालिटी के अंदर चीज़ों को लागू करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं तो उस लॉ पे भी हमें मोरालिटी को ध्यान में रखकर चीज़ें करनी चाहिए। फिर एक केस आया आपका 2009 पे। 2009 पे जो केस आया वो एक एनजीओ का केस था और ये केस था नाच फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का। 1982 पे भी केस आया था एसपी गुप्ता केस और ये आपका फर्स्ट जज केस था, इस पर भी प्रॉपर मेंशन किया उन्होंने। और एक और केस आया था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि आपका 2018 पे था। इस केस को हम लोग सबरीमाला केस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 2014 पे अभी हाल ही पे एक केस आया मनोज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सभी केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन डिसाइड की और इस गाइडलाइन पे उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया कि जब हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन चीज़ें फोकस करनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने अभी हाल ही पे जो सीएम थे, जो सर्विंग सीएम थे, उन्होंने ये जो काम किया, क्या उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है? क्या उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिली हुई है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 कहता है कि अगर किसी स्टेट के गवर्नर और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी क्रिमिनल केस में फंसे हैं या फिर किसी सिविल केस में फंसे हैं तो उनको यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। पर सवाल उठता है, क्या सीएम को भी ये अधिकार मिला हुआ है? क्या उनके पास भी ये राइट है? क्या उनके पास भी लिमिटेशंस ऑफ इम्यूनिटी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि जो भी सीएम है या जो देश के पीएम है उन पर ये चीज़ें लागू नहीं होती, उनके अंदर उन पर जो है वो लिमिटेशंस ऑफ इम्यूनिटी नहीं है। अगर वो यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं तो उनको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन की गई है कि दैट इज द पार्ट ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 14। ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन की गई हैं। अब सवाल उठते हैं कि मान लीजिए किसी
सीएम पे या देश के पीएम पर ही करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो क्या वो उस पद के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए क्या? तो आंसर है नहीं। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो व्यक्ति उस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होगा जब तक उसके जो उस पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो चार्जेस आपके प्रूव्ड नहीं हो जाते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन की गई है कि उन पर कोई भी अगर चार्जेस लगे हैं तो वो आपके उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है फॉर द CSE 2025। और इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।